आई की दिक्कतें हो गई है। फिजिकल मार्केट में कहा जा रहा है कि चांदी की सप्लाई काफ़ी कम हो गई है और इससे यहाँ पर जो प्रीमियम है फिजिकल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। 15,000 से लेकर 25,000 रुपए तक के प्रीमियम अलग अलग हाजिर बाजार में चांदी के मार्केट में दिख रही है। यानी वायदा में जो आपको भाव दिख रहा है वो डिस्काउंट पर है, क्योंकि हाजिर में भाव 1,65,000 से 1,75,000 रुपए प्रति किलो तक है। वायदा में भाव 1,52,000 रुपए के आसपास है। सबसे पहले दिव्या आपके पास मैं आऊंगा। चांदी में एक जबरदस्त रैली है, आपको क्या लग रहा है? क्या एक्सचेंज की डिलीवरी को लेकर भी दिक्कतें हो सकती है? हालांकि डिलीवरी में अभी वक्त है, नवंबर में डिलीवरी होनी है एक्सचेंज की तरफ से चांदी की, क्योंकि मिनी और माइक्रो नवंबर में एक्सपायरी होगी और बेस कॉन्ट्रैक्ट दिसंबर के पहले हफ्ते में एक्सपायरी है। क्या लग रहा है, उससे पहले स्थिति ठीक हो जाएगी या एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म से भी डिलीवरी को लेकर दिक्कतें हो सकती है? आपका अनुभव क्या कहता है एक ट्रेडर के तौर पे? गुड मॉर्निंग विश्वमोहन जी। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, ओवरऑल अगर बात करें तो जिस हिसाब से सप्लाई स्क्वीज हमें देखने मिल रहा है डोमेस्टिक मार्केट में और साथ ही साथ एलएमई के अंदर, तो सिचुएशन एज ऑफ नाउ थोड़ा क्रिटिकल है। एक्सपेक्टेशन है कि मे बी 10-15 दिन में जो सिचुएशन है अभी सप्लाई स्क्वीज की वो सॉर्ट आउट हो जाए। पर अगर मैं आपको प्राइजेस की बात करूँ ओवरऑल तो ट्रेंड तो पॉजिटिव ही रहेगा। और जब तक भाव जो है सेटल आउट नहीं होते, जैसे कि अभी स्पॉट में प्राइस जो है प्रीमियम में चल रहा है, अगर हम लोग कॉमेक्स की बात करें तो, और साथ ही साथ डोमेस्टिक मार्केट में भी बात करें तो ऑलमोस्ट 15 से 16 हज़ार का प्रीमियम चल रहा है डोमेस्टिक मार्केट के अंदर, स्पॉट के अंदर। तो जब तक प्राइजेस जो है अलाइन नहीं हो जाते तब तक एक कंसर्न बना रहेगा। तो मेरे हिसाब से हमारा जो ट्रेड है वो बाय एंड डिप्स का ही रहना चाहिए लॉन्ग टर्म में। और जैसे कि हमने टारगेट भी पहले दिए थे कि 155-160 के भाव के टारगेट आ सकते हैं, तो जो पेस था प्राइजेस के रैली का काफ़ी ज़्यादा फास्ट था। हम लोग का एक्सपेक्टेशन था कि मे बी ईयर एंड तक आ जाए, पर दिवाली के पहले ही प्राइजेस आ चुके हैं। तो ओवरऑल ट्रेंड तो मुझे पॉजिटिव लग रहा है। इंटरडे में अगर प्राइजेस में थोड़ा करेक्शन आता है 1,51,000 के करीब, तो वहाँ पे बाई करके चले। स्टॉप लॉस हम 1,50,400 का रखे और टारगेट ऊपर में 1,51,700 का मेंटेन करके चले। लग रहा है कि ये तेजी और भी बनी रहेगी, लेकिन बहुत छोटे टारगेट दिए आपको। क्या ये इंट्राडे के लिए कॉल है क्या दिव्या? हाँ, ये इंटरडे के लिए कॉल है, क्योंकि अभी जो वॉलेटिलिटी इतनी हाई है तो जो उसमें स्टॉप लॉसेस जो पोजिशनल बेसिस पे रहेंगे वो भी काफी बड़े रहेंगे। तो मेरा एडवाइस अभी ये रहेगा, जब तक प्राइसेस स्टेबल आउट नहीं होते तब तक ट्रेड जो इंटरडे में ही रखे, क्योंकि स्टॉप लॉस भी काफी बड़े होते हैं पोजिशनल बेसिस पे। ओपन इंटरेस्ट अक्टूबर में काफी ज्यादा बढ़ते हुए दिख रहे हैं। 30,349 का ओआई है अक्टूबर का। क्यूमुलेटिव ओआई की मैं बात कर रहा हूं, जो सितंबर से अगर आप देखें तो 30% ज्यादा है। सितंबर में कुल ओआई 23,492 के आसपास का था और नवंबर में अब आखिरी हफ्ते में एमसीएक्स से चांदी की डिलीवरी भी होगी, जो मिनी और माइक्रो कॉन्ट्रैक्ट को लेकर देखते हैं। तब तक कहा जा रहा है कि सप्लाई की स्थिति ठीक हो जाएगी। क्या एक रणनीति लोग ये भी बता रहे हैं एक्सपर्ट्स, दिव्या आप अपना अनुभव इस पे शेयर कीजिए, क्योंकि फिजिकल में मार्केट काफी ज्यादा प्रीमियम पर है, आपको डिस्काउंट में यहां पर मिल रहा है 15,000, 18,000, 10,000 जो भी है, लेकिन डिस्काउंट तो है वायदा में भाव। तो क्या यहां पर खरीदारी करना बेहतर होगा, क्योंकि आपके डिलीवरी के वक्त जब वायदा के भाव और जो हाजिर के भाव अगर एक लेवल के आसपास आ जाएंगे तो आपको उसका फायदा मिलेगा? क्या ये यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बेहतर रणनीति है वायदा के जरिए? जो ट्रेडर्स हेजिंग करते हैं फिजिकल मार्केट और फ्यूचर्स के लिए, तो उसके लिए काफी ज्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी है करने के लिए, क्योंकि किसको हेज करना है करंट फ्यूचर भाव से और स्पॉट मार्केट में, तो बट ऑब्वियसली आते कि उसके पास स्पॉट में भी सिल्वर होना चाहिए। तो ये हेजर के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी हेज करने के लिए। चलिए गोल्ड की बात करते हैं। गोल्ड में भी आज बहुत अच्छी तेजी दिख रही है। 1,23,680 बाजार खुलते ही नया हाई लगा दिया। पिछले हफ्ते के आखिरी 2 दिन में हमने देखा था कि थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली दिखी थी, तो लग रहा था कि बाजार अब थोड़ा शांत हो सकता है। लेकिन जिस तरह से शुक्रवार की देर शाम जब ट्रंप का बयान आया कि वो चीन पर 100% एडिशनल टैरिफ लगाएंगे और नवंबर से वो टैरिफ लगाने वाले हैं, उसके बाद एक जोरदार तेजी वापस से लौटी और रिस्की एसेट्स खास करके इक्विटी मार्केट में तेज बिकवाली हमने वहां पर देखा था। अब बताइए, जो मार्केट में जिस तरह के दौर चल रहे हैं, गोल्ड में ये तेजी आगे भी जारी रह सकती है क्या दिव्या? अब यहां से क्या राय दे रहे हैं, पोजिशनल क्या है और आज के लिए क्या राय दे रहे हैं आप? पोजिशनल बेसिस पे अगर मैं बात करूँ एकदम नियर टर्म
के लिए, तो जब तक कॉमेक्स में प्राइजेस 3,900 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक तो मुझे कुछ खास करेक्शन दिख नहीं रहा है। अगर हम लोग ओवरऑल वर्ल्ड सिचुएशन की बात करें तो ऑलरेडी एक इंस्टेबिलिटी चल रहा है यूएस में, जो शटडाउन है, और साथ ही साथ अभी रिन्यूड टेंशन जो अराइज हुआ है बिटवीन यूएस एंड चाइना, तो वो भी प्राइजेस को हेल्प करेगा लोअर लेवल पे। एक बाइंग इंटरेस्ट गोल्ड के अंदर सेफ हेवन बाइंग में बढ़ेगा इन्वेस्टर का, जब तक सिचुएशन जो है क्लैरिटी नहीं आ जाता कि टैरिफ की जो बात की है प्रेसिडेंट ट्रम्प में अगेंस्ट चाइना, वो अगर टैरिफ जो है वापस से वो रोल बैक करते हैं कि नहीं करते वो देखना पड़ेगा। क्योंकि हमें हिस्टोरिकली हम देखें तो ट्रम्प जो है अपना बयान वीक ऑन वीक बेसिस पे चेंज करते रहते, तो नो डाउट वो भी उसने संडे को जो स्टेटमेंट दिए थे अगेंस्ट चाइना, टोन थोड़ा सा सॉफ्टवेयर बेसिस पे था, तो उसके से मार्केट में थोड़ा सा हमें इक्विटी मार्केट में थोड़ा सा हमें बाउंस बैक देखने मिला। पर देखना पड़ेगा कि आगे जाके अब अगर मीटिंग अगर होती है अक्टूबर एंड में तो उससे क्या निकल के आता है बाहर। अगर कुछ जो प्रॉब्लम उनके चल रहे हैं यूएसए और चाइना के बीच में अगर वो सॉर्ट आउट होते हैं तो मे बी हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकता है। पर अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो रैली जो चल रही है सोने और चांदी के अंदर वो कंटिन्यू रहेगी। और अगर मैं इंट्राडे बेसिस की बात करूं तो प्राइस में अगर थोड़ा करेक्शन आता है 1,23,000 के अराउंड, तो वहां पे बाई करके चले। स्टॉप लॉस हम 1,22,800 का रखे और टारगेट ऊपर में 1,23,300 का मेंटेन करे। जो भी मेरे कॉल्स है अभी वो स्ट्रिक्टली इंट्राडे बेसिस के लिए ही है। बेसिस के लिए कॉल है, ये ध्यान रखिएगा कैरी ना करें, रोज नई पोजीशन बनाएं, रोज नए तरीके की स्ट्रेटजी बनाएं, क्योंकि मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल अभी रहने वाला है सोने और चांदी का। हमारे साथ पंकज अरोड़ा जी भी हैं, प्रेसिडेंट है, नेशनल प्रेसिडेंट है AIJGF के, और कैट के भी जनरल सेक्रेटरी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला है। सर, शुरुआत मैं भाव से कर लेता हूं, क्योंकि चांदी के मार्केट में कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रीमियम पे हाजिर का बाजार है और वायदा में काफ़ी यहाँ पे मार्केट डिस्काउंट में चल रहा है। तो क्या एक रणनीति हो सकती है कि या वायदा में पोजीशन बनाएं, डिलीवरी के वक्त जब हाजिर और वायदा के भाव आसपास हो जाएंगे फिर आप वहां पर डिलीवरी भी ले सकते हैं, तो आपके लिए एक फायदे का सौदा हो सकता है, या ये रिस्की हो सकता है क्योंकि ये जो प्रीमियम है ये बहुत ही छोटी अवधि के लिए होगा। नमस्कार विश्वन जी। नमस्कार सर। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि स्पॉट और फ्यूचर में लगभग $2.5 का अंतर चल रहा है सिल्वर में। और ये मेरे ख्याल से जो सिल्वर में इतनी डिमांड इंडिया के अंदर, क्योंकि दिवाली के सीजन पे चांदी के सिक्के, मूर्तियां ऐसी चीजें होती हैं जो ऑन द स्पॉट मंथ में बनाई जाती हैं। कोई भी सिक्कों के लिए अपनी कैपिटल को 2 महीने 3 महीने पहले फंसाता नहीं है। तो ये हमेशा दिवाली से 1 महीने पहले बूम चलता है और पूरे इंडिया में बूम चल रहा है। लेकिन एक्चुअल में जो पिछले कई साल रहे उसमें $50 चांदी जो ब्रेक नहीं करी, हमेशा रिवर्स कर गई, तो किसी ने भी अपना स्टॉक बनाया नहीं। और अभी भी अगर फ्यूचर की बात करें, स्पॉट और फ्यूचर में जो अंतर चल रहा है, लोगों के माइंड में अभी भी है कि हमें सिल्वर आगे चल के सस्ती मिलेगी, कभी कभी मार्केट क्रैश होगा। तो फ्यूचर की डिलीवरी अगर कोई ज्वेलर है, अगर उसके पास अपना स्टॉक है, मान लीजिए 500 किलो, वो स्पॉट के मार्केट में अगर बेच रहा है तो उसको फ्यूचर में एमसीएक्स को फ्यूचर लेना चाहिए या कॉमेक्स में लेना चाहिए, ताकि जैसे ही 30 नवंबर को कट आएगा तो स्पॉट फ्यूचर दोनों बराबर हो जाएंगे और जो प्रीमियम है वो नुकसान किसी का नहीं होगा। और पैसा उन्हीं को देना पड़ रहा है जिनको स्पॉट अभी अर्जेंट में सिक्के या कॉइन्स खरीदने पड़ रहे हैं। और जो पब्लिक है वो भी खरीदिए, क्योंकि दिवाली हमारे एक ऐसी चीज है कि शगुन होता है, चाहे वो चांदी 1800 का भाव मिले कॉइन 10 ग्राम का या 2000 का, सब परचेज करेंगे ही करेंगे। और ये इंटरनेशनली, कोई इंडिया का नहीं है कि स्पॉट और फ्यूचर का जो अंतर है वो इंटरनेशनल चल रहा है, तो इंडिया में भी वही चीज सेम है। सर, एक चीज और कहा जा रहा है कि